मैं कहता हूं कि माफ नहीं, सूद समेत आपको यह पैसा वापस करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी स्क्रीन पर आप वीडियो देख रहे होंगे जिसमें बहुत सारे लोगों का एक मजमुआ है और साथ में महराज मलिक भी हैं, एमएलए डोडा। लेकिन अजीब गरीब बात यह है कि महराज मलिक के पास, एमएलए डोडा के पास हमारे तहसील कास्तीगढ़ का, मेरी अपनी तहसील कास्तीगढ़ का एक शख्स जाता है और उससे फरियाद करता है कि उसी शाहिद नामी लॉरी अड्डे के कॉन्ट्रैक्टर ने मुझसे 80,000 रुपया लिया है। मैं आपको थोड़ी सी वीडियो दिखाऊंगा, आप वीडियो में देखें थोड़ा सा, उसके बाद मैं आपको सारी कहानी समझाता हूं। से एक व्यक्ति जो है निकलता है जो कासडीगढ़ का जो है अपने आप को बता रहा है, और जिस तरह हमने लोरी अड्डे की खबर हमने आपको दिखाई थी जिसमें महराजुद्दीन मलिक वर्सेस जो है शाहिद की लड़ाई चल रही थी, और वो पास बंदा है जो विद एविडेंस आया हुआ है जो कुछ दावा कर रहा है, उस दावे को कितना सच माना जाएगा, एमएलए डोडा भी इधरी है, फासला अनसिपाट होगा, सही क्या है गलत क्या है, उस पूरे दावे को दिखाने की कोशिश करेंगे। जी क्या नाम है आपका? सर शुक्रिया। सईदुल्लाह अहमद नाम है मेरा। सईदुल्लाह अहमद, कहाँ से हैं आप? कास्तीगढ़ से। क्या कहना चाहेंगे आज? आपने बताया कि ऑफ कैमरा की मेरे पास कुछ सबूत है, मुझसे जो है 80,000 या कुछ रकम, सारा सबूत है मेरे पास। जो मैंने कैश दिया है वो मेरे पास ड्राइवर सबूत है, जो मैंने चेक दी है वो मैंने बैंक का स्टेटमेंट सबूत है मेरे पास। आपके पास एक एप्लीकेशन आई है और दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी से आई है, क्या वजह है, क्या लिखा है इस एप्लीकेशन में? थोड़ा सा बताइए आप हमारे व्यूअर्स को। देखिए, इससे गेम पैसा वगैरह लूटा गया है, उसी पे कार्रवाई हो रही है। मैं एसएसपी को लिख रहा हूँ, एसएसपी डोडा को। ठीक है, इस तरह के भी स्कैम चल रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में। देखिए बहुत सारे स्कैम हैं और स्कैम करने वाले बड़े लोग हैं जी, बड़े लोग हैं जो खुद को इज्जतदार बोलते हैं। मैं बार बार यही बात दोहरा रहा हूँ और बड़े लोगों को मेरी बात का तकलीफ लगती है। उन्हें लगता है कि महराज जो है गलत बोल रहा हूँ। मैं आपको सारी कहानी बताता हूं कि कहानी है क्या। इन्होंने एक गाड़ी ली किश्तवाड़ नंबर की, जिसका परमिट किश्तवाड़ का था। इन्होंने कास्तीगढ़ में चलाई। जो ही इन्हें वो कास्तीगढ़ में लाई, शाहिद मलिक नामी इसी कॉन्ट्रैक्टर ने इसको चलाने से मना किया कि आप यहां नहीं चला सकते हैं। इसके पीछे जाने लगा, जैसा कि आपने वीडियो में सुना भी, उसको तंग करने लगा, उससे पैसे वसूलने लगा और इसको यह कहा कि आप मुझे पैसा दीजिए, मैं आपको इस रूट का परमिट बना के देता हूं। 2 साल तक यह शख्स 80,000 रुपया खाकर इसका परमिट नहीं बना सका, इसको परमिट बना के नहीं दिया। और इसने 80,000 रुपया इससे जो लिया है उसका एविडेंस है इसके पास। ये जो कागजात मैं आपको दिखा रहा हूं, ये कागजात में पूरी डिटेल है, बैंक स्टेटमेंट है, इसके पास गवाह है जो पैसा इन्होंने लिया है इससे। हालांकि रकम इससे कुछ ज्यादा भी है, लेकिन 80,000 रुपया परमिट के लिए लिया गया है। और 2 साल में इस शख्स को 3 लाख रुपए का चालान करवाया है आरटीओ डोडा से। 3 लाख रुपए का चालान 2 साल में करवाया है इस गाड़ी को। अब आप खुद ही समझिए कि ईमानदारी क्या है, बेईमानी क्या है, गुंडागर्दी क्या है और शराफत क्या है। ये सारी चीजें आपको खुद फैसला करनी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि महराज मलिक के पास गए, महराज मलिक को एक एप्लीकेशन दी, इन्होंने मार्क करके दी एसएसपी डोडा के लिए। एसएसपी डोडा ने इस शख्स की, इस नौजवान की बात को बड़े आराम से सुना और मुतफिक करवाया, एश्योर करवाया कि मैं इस पर कार्रवाई करूंगा आपके एप्लीकेशन पर, और जो भी इसमें कल्प्रिट्स होंगे, गुनहगार होंगे, उनको मैं सजा जरूर दूंगा। उन्होंने वो एप्लीकेशन मार्क करके एसएचओ डोडा को दी है। ये एसएचओ डोडा से भी मिले, एसएचओ डोडा ने भी अच्छा रिस्पांस किया, उस शाहिद को बुलाया भी गया थाने में। और इन बकौल इनके सईदुल्लाह अहमद के बकौल कि शाहिद ने कहा कि मैं 40,000 रुपए इसको दूंगा, बाकी पैसा ये माफ कर दे। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर वो 80,000 या लाख रुपया 2-3 सालों से जो इसका आपने दबाया है, अगर उसका ये कारोबार करता, वो रकम आज कितनी होती। मैं कहता हूं कि माफ नहीं, सूद समेत आपको ये पैसा वापस करना पड़ेगा। एसएचओ डोडा ने 12 तारीख के लिए कहा है, 12 दिसंबर को थाने में जाकर उनसे बात होगी और कहा है शाहिद को कि आप इसको 12 दिसंबर को पैसे लौटा दो, वरना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमें पुलिस पर पूरा भरोसा है, कानून पर पूरा भरोसा है। हम उम्मीद करते हैं कि 12 तारीख को इसके 80,000 रुपए जो इससे लिया गया है परमिट के लिए, और जो बाकी पैसा इसका रहता है, वो सारा पैसा इसको वहां पर मिलेगा, दिलाया जाएगा, और हम पुलिस के काफी मशकूर रहेंगे। और अगर पुलिस इंतजामिया ये सब करवाने में
नाकाम रहती है। अगर वो कॉन्ट्रैक्टर इसको पैसा वापस नहीं देता है तो हमें मजबूरन कोई दूसरा कदम उठाना पड़ेगा, हायर अथॉरिटीज तक जाना पड़ेगा। यह शख्स मेरी तहसील का है, मेरा भाई है, और इंसानी फर्ज बनता है, यह तकाजा हमारा बनता है कि हम एक दूसरे की मदद करें, और खासकर उन लोगों की जिन पर जुल्म हो, ज्यादती हो, जिनको गुंडों ने, लुटेरों ने दबाया हो, चोरों ने दबाया हो, उन लोगों के साथ रहना हमारा फर्ज बनता है, और हम दिन रात उनके लिए खड़े हैं और उनका साथ देंगे। उनके साथ जिस महज पर लड़ना हो लड़ेंगे। मैं तमाम अपने तहसील कास्तीगढ़ और इसके गिरदनवा में जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, आप ये यकीन रखिए कि नियामतुल्लाह जरगर आपके साथ दिन रात खड़ा है। जब जैसे चाहें, जो भी लीगल आपका काम होगा, जेन्युइन काम होगा, जो भी आपकी जुल्म ज्यादती कोई भी मसला होगा, हम उसमें दिन रात आपके साथ खड़े हैं। आपको बिला झिझक हमें फोन करना चाहिए और अपनी तकलीफ हमें सुनानी चाहिए। और चोर, उचक्के, बदमाश, गुंडे, लुटेरे ये बात कान खोलकर सुन लें कि हम किसी भी महज पर न बिके हैं, न झुके हैं, और आगे न बिकेंगे न झुकेंगे। आपने जो ये सीखा है डराना लोगों को, धमकाना लोगों को, ये आप छोड़ दें। बेहतर है कि आप साइड लाइन हो जाएं खुद, वरना आने वाले वक्त में आटे की छाननी लगेगी, साफ आटा नीचे गिरेगा और जो उसमें गंद निकलेगी वो बाहर फेंक दी जाएगी।